तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 50 ईडीएम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बिग ड्रॉ होता है किसी का ध्यान खींचना या सफलता पाना। अब ब्लैक शीप है। ब्लैक शीप का मतलब होता है जैसे हम किसी आदमी को कोई बैड पर्सन है, बैड करेक्टर का है या फिर उसकी हैबिट है जो बेकार है, तो उसे अब ब्लैक शीप कह देते हैं। अब बोर्ड फ्रॉम द ब्लू होता है कोई जैसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ इवेंट घटित हो जाता है, उसे अब बोर्ड फ्रॉम द ब्लू कहते हैं। अब क्लोज सेव होता है जैसे कुछ बहुत ही कम उससे बच जाना। जैसे इसका एक और होता है नैरो एस्केप। तो समथिंग अचीव्ड, इसमें मीनिंग लिखा समथिंग अचीव्ड बाय अ नैरो मार्जिन, किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना। अब क्लोज्ड बुक होता है कोई अपरिचित व्यक्ति है जिसको हम जानते नहीं हैं, तो वो हमारे लिए अब क्लोज्ड बुक है। अब बुक क्लोज्ड है तो हम उसके अंदर पता नहीं कि क्या है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जैसे क्लोज बुक है तो उसमें पता नहीं अंदर क्या भी हो सकता है, तो इसलिए हम पहचानते नहीं हैं। अब फार क्राई होता है काफ़ी अलग, नोटेबली डिफरेंट। जैसे कोई कोई व्यक्ति है तो उसे बोलना चाहते हैं तो आप फार क्राई बोल सकते हैं। और हार्ड नट टू क्रैक, कोई गंभीर समस्या है तो उसे हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। अ लाफिंग स्टॉक है मजाक का पात्र, जिसकी हमेशा मजाक उड़ता रहता है, तो आप अ लाफिंग स्टॉक बोलते हैं। अ लाइव वायर है ऊर्जावान, एनर्जेटिक। अ मैन ऑफ गॉड है पुजारी, जो पूजा पाठ करता है उसे मैन ऑफ गॉड भगवान, तो भगवान से रिलेटेड है तो पुजारी ही होगा। अ मैन ऑफ स्ट्रा, मामूली या अभावग्रस्त आदमी। स्ट्रा का होता है कि बिल्कुल मामूली है, अ मैन विथ नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, उसकी कोई अपनी खुद की पहचान नहीं है। अब मैच मेड इन हेवन, खुशी देने वाली शादी या साथी। जैसे कोई मैच है हेवन में हो गया, हेवन आप समझते हैं हेल और हेवन, तो हेवन में स्वर्ग से मैच हुआ तो खुशी देने वाली शादी है। अब पेनेलोप वेब होता है एंडलेस जॉब, जो जैसे कोई काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसे कहते हैं अब पेनेलोप वेब। आ शॉट इन द आर्म, शॉट इन द आर्म कर रहे हैं किसी को तो प्रोत्साहित कर रहे हैं, टू इनकरेज समबॉडी। आ शॉट इन द डार्क, अब अंधेला है तो उसमें हम ये कुछ तीर चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें अंधेरे में तीर चलाने का होता है कि हम गेस कर रहे हैं कि अंदर क्या हो सकता है। आ सोर पॉइंट विथ, सोर में घाव होता है और जैसे घाव है कहीं हमारे तो दर्द होता है, तो कोई पीड़ादायक विषय, सोर पॉइंट। आ थॉर्न इन द फ्लेश, थॉर्न में कांटा होता है तो काम में हमेशा होने वाली बाधा। अब वाइट एलिफेंट है महंगा लेकिन बेकार। अब कोई चीज़ है जो महंगी है पर बेकार है हमारे लिए, उसे वाइट एलिफेंट बोलेंगे। अब वाइट एलिफेंट। अब वाइल्ड गूज चेज है व्यर्थ का प्रयत्न करते हैं, जैसे कुछ काम है हम उसे अचीव भी नहीं कर सकते तब भी हम लगे हुए हैं, तो उसे कहते हैं अब वाइल्ड गूज चेज। अकायल हील है कमज़ोर पक्ष। अकायल हील होता है जैसे कुछ ये वनरेबल पॉइंट है तो उसे कह देते हैं अकायल हील से याद रखो, हील में कुछ लग जाता है जैसे तो वो कमज़ोर हो जाती है हमारे, तो इसलिए अकायल हील याद रखो, ऐसे कमज़ोर पक्ष। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, कोई कंडीशन पहले से बेकार है उसको हम और बेकार कर रहे हैं। अगेंस्ट ऑल ओड्स, कई समस्याओं के बावजूद। अगेंस्ट किसी डिस्पाइट मैनी डिफ़िकल्टी, कुछ समस्या भी है उसके बावजूद भी हम उस काम को कर रहे हैं। ऑल एट सी, पूरी तरह से भ्रमित, कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। ऑल आई फॉर एन आई, होता है जैसे का तैसा बोल दें, टिट फॉर टैट, जैसे हम किसी के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। ऑल आइज होते वाचिंग वेरी क्लोजली, हम बिल्कुल इंटेंशनली किसी चीज़ को देख रहे हैं तो उसे कहते हैं ऑल आई ईडियम होता है उसके लिए। ऑल इन ऑल सबसे महत्वपूर्ण। ऑल में ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम
एक चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एन एसिड टेस्ट। एन एसिड टेस्ट होता है मतलब टेस्ट का यही मतलब होता है कि परीक्षण कर रहे हैं, तो अंदर का मतलब गंभीर परीक्षण होता है एन एसिड टेस्ट का। एन आर्म चेयर जॉब, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। आसान, जैसे कुछ आर्म चेयर जॉब है मतलब चेयर पे बैठे रहना है, तो उसे आर्म चेयर जॉब करेंगे, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। एन एक्स टू ग्राइंड, एन एक्स टू ग्राइंड है स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फ रीजन। हम जैसे कुछ अपने आप के लिए सोचते हैं मतलब कि और परोपकारी नहीं है, तो उसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। इन आयरन विल, इन आयरन विल मतलब मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। इन ओल्ड फ्लेम, इन ओल्ड फ्लेम मतलब होता है अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, पुराना प्यार। इन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कोई छोटा बच्चा है मतलब उसका मतलब ओल्ड हेड है मतलब, तो वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है। इन ओलिव ब्रांच, शांति अनुरोध, शांति संधि मतलब पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। इन ओपन बुक, इन ओपन बुक है, अब वो आया था इन क्लोज बुक, तो उसमें हम कुछ नहीं जानते थे। इन ओपन बुक है तो खुली किताब है, टू हैव नो सीक्रेट मतलब उसमें अंदर कुछ सीक्रेट नहीं है, हम सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का जहाँ भी आता है तो उसका मतलब होता है झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ वन आइज, ये होता है वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन मतलब दुलारा ये प्यारा। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं जैसे कुछ चीज़ें लाइन से लगी हुई हैं मतलब जैसे हम चाह रहे हैं वैसे हैं, इन गुड कंडीशन या बिल्कुल ठीक हालात में। आर गुड आइज मतलब आर गुड आइज है मतलब केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, सतर्क है और चौकस है मतलब, तो उसे आर गुड आइज बोलते हैं। एज हार्ड एज नेल, एज हार्ड एज नेल होता है टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर, निर्दयी है कुछ, तो उसे एज हार्ड एज नेल बोलेंगे। एट लॉजर हेड मतलब होता है शत्रुओं की स्थिति, इन डिस्प्यूट टू फाइट विथ। एट अ लॉज एंड, आइडल अनऑक्युपाइड, बिना काम का या बेकार का। एट अ लॉस मतलब होता है निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ पिंच मतलब समस्या में होना। एट अ स्नेल पेस, धीमी गति से। एट आर्म लेंथ, आर्म लेंथ मतलब दूर रखना, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। एट क्लोज क्वार्टर, क्लोज एग्जामिनेशन, अच्छी तरीके से निरीक्षण करना। एट डागर्स ड्राउन, कट्टर दुश्मनी, कुछ किसी से कट्टर दुश्मनी मतलब ये दुश्मनी, टू हैव बेटर इन माई टेक। एट ईज, ईज मतलब होता है चिंता रहित, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एट होम होता है कंफर्टेबल, घर में है तो कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में होना। एट वंस मतलब होता है एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट, तुरंत एक ही समय में। एट वंस, वंस मतलब एक बार होता है, तो एट वंस तुरंत एक ही समय में। तो ये 50 इडियम ख़त्म होते हैं और इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे या फिर